Dear students of 8th class, today we will start exercise 3.4 of math in this video. But before starting exercise 3.4, we will see some basic difference between square, rhombus and rectangle. सबसे पहले हम स्क्वायर एंड रोम्बस के बीच में डिफरेंस देखते हैं, तो आओ शुरू करें। बच्चों, स्क्वायर जो डायगोनल है ना स्क्वायर के, वो बराबर लेंथ के होते हैं। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये कह रहे हैं डायगोनल्स की, दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है स्क्वायर की बराबर। जबकि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है। दूसरा, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री ईच। कह रहे स्क्वायर के जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 90 डिग्री के। जबकि रोम्बस के अंदर ओनली ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल मेजर। जबकि रोम्बस के अंदर केवल ऑपोजिट एंगल्स ही बराबर होते हैं। और बच्चों, जो रेक्टेंगल होता है उसमें सारे जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल वो होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन उनकी जो साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ना कि सारी। रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो आओ इसी के बेस पे कुछ एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस को करें। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये कह रहा है सारे रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो बच्चों ये फॉल्स हैं, क्योंकि रेक्टेंगल्स में तो केवल अपोजिट साइड्स बराबर होती है, जबकि स्क्वायर में सारी। इसलिए ये क्या है फॉल्स। क्या लिख देंगे हम फॉल्स। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का बी पार्ट, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। कह रहा भाई जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। तो ये क्या है ट्रू, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और रोम्बस में सारी साइड्स। अगर सारी साइड्स बराबर हैं तो पैरेलल साइड्स भी, तो अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी, इसलिए ये क्या है ट्रू। नेक्स्ट, सी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। ये कह रहा है जो सारे रोम्बस हैं वो क्या हैं, जो सारे स्क्वायर है वो क्या है रोम्बस है और रेक्टेंगल भी है। तो बच्चों ये क्या है ट्रू। ठीक है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ। सारे स्क्वायर रोम्बस है क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल एज ईच इंटरनल एंगल मेजर्स 90 डिग्री। और सारे जो स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल है क्योंकि प्रत्येक का कोण कितना है 90 डिग्री। डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये कह रहे सारे जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम नहीं होते। तो ये क्या आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि सारे स्क्वायर क्या होते हैं पैरेललोग्राम। तो क्या आ जाएगा फॉल्स, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम। ई, ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा फॉल्स, ए काइट डज नॉट हैव ऑल साइड्स ऑफ सेम लेंथ। भाई पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स क्या होती है बराबर, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स बराबर नहीं होती, इसलिए काइट क्या है एक पैरेललोग्राम नहीं है। नेक्स्ट, एफ पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट। ये कह रहा है जितने भी रोम्बस हैं वो क्या होती हैं काइट्स। तो ये क्या भाई ट्रू। ए रोम्बस आल्सो हैज़ 2 डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हाँ भाई, क्यों ट्रू है भाई ये एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या कहता है कि जो सारी रोम्बस है वो काइट क्यों हुई भाई, क्योंकि देखो काइट में एडजेसेंट साइड्स बराबर होनी चाहिए और रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती है, तो एडजेसेंट साइड भी बराबर, इसीलिए। नेक्स्ट, जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ये कह रहा है जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। भाई ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो कम से कम एक पेयर पैरेलल साइड होनी चाहिए, कम से कम एक पेयर जो है उसमें जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होनी चाहिए पैरेलल। तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्रू। तो इसमें क्या आ जाएगा ट्रू, ऑल पैरेललोग्राम्स हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। क्यों, क्योंकि जितने भी पैरेललोग्राम हैं उनमें पैरेलल साइड का एक पेयर होता है। नेक्स्ट, एच पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम।
ये कह रहा है जितने भी स्क्वेयर्स हैं वो क्या है, ट्रेपेजियम होते, तो ये भी क्या है, ट्रू, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर होता है पैरेलल, ट्रेपेजियम में एक पेयर होता है पैरेलल साइड का और स्क्वायर में दो पेयर होते हैं पैरेलल साइड के, इसलिए ये भी क्या है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। भाई हमें वो क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, 4 साइड। तो भाई दो ही केस होते हैं, एक तो होता है स्क्वायर का और एक होता है रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर में एक तो सारी साइड्स बराबर होती हैं और रोम्बस में सारी साइड्स बराबर। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, रोम्बस एंड स्क्वायर। दूसरा 4 राइट एंगल, तो 4 राइट एंगल किस किस में होते हैं, एक तो होते हैं भाई स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में, तो बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। हमें बताना कि जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल में क्या होती है, 4 साइड, और स्क्वायर में भी 4 साइड। तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज 4 साइड्स। दूसरा पैरेललोग्राम, ए स्क्वायर इज पैरेललोग्राम एज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। थर्ड, स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस होता है, क्यों, क्योंकि भाई इसकी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की। स्क्वायर इज ए रोम्बस सिंस इट्स 4 साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। फोर्थ, रेक्टेंगल, स्क्वायर इज रेक्टेंगल बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 90 डिग्री। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होता है, क्योंकि इसका हर एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।